आज बात उस बयान की जिसने भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और पूर्व ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत को लेकर बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की है। नवारो ने न सिर्फ भारत की रूस से तेल खरीद पर सवाल उठाया है, बल्कि उन्होंने भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल से मुनाफा कमाने का आरोप लगा दिया है। उनका ये कहना है कि भारत के ब्राह्मण रूस से सस्ता तेल खरीद कर फायदा उठा रहे हैं और इसका नुकसान पूरे भारत को उठाना पड़ रहा है। नवारो का बयान, ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं और कीमत आम भारतीय चुका रहा है। नवारो इतने पर नहीं रुके, उन्होंने भारत को रूस की धुलाई मशीन तक कह डाला। उनका यह भी दावा है कि भारत न सिर्फ रूस को जंग के लिए पैसे दे रहा है, बल्कि रूस और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। अब ये बयान क्यों अहम है? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति की तरफ से आया है जो ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनकी नीतियों को आकार देते हैं। ऐसे में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अब वाकई ये जरूरत है सोचने की कि भविष्य में क्या होने वाला है। भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है? ये बात नवारो को शायद समझनी चाहिए। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सस्ता तेल खरीदता है ताकि घरेलू महंगाई पर काबू पाया जा सके। भारत ने हमेशा यह साफ किया है कि उसकी विदेश नीति उसके हितों के अनुसार चलेगी, किसी के दबाव में नहीं चलेगी। पीटर नवारो के बयान पर भारत में राजनीतिक और बौद्धिक गलियारों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अमेरिका को ऐसे गैर जिम्मेदाराना और आधारहीन बयान नहीं देने चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल अमीर वर्ग को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, जो नस्लीय सोच का हिस्सा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और मशहूर अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने भी नवारो की सोच को 19वीं सदी के औपनिवेशिक लेखकों जैसे सोच को दर्शाता है। नवारो की तरफ से जो बयान सामने आया, उनकी तरफ से ये कहा गया, यानी कि गहरा पूर्वाग्रह और नस्लीय अहंकार कहीं ना कहीं उनके इस बयान में सामने आता है। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि पहला मौका नहीं है जब नवारो ने भारत को निशाने पर लिया हो। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का वॉर तक कह दिया था। उनका तर्क था कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे युद्ध के लिए पैसे दे रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका उसके ऊपर लगे 25% टैरिफ तुरंत हटा देगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को स्वीकार करने को तैयार है? क्या भारत को कोई ये बताएगा कि वो किससे व्यापार करे, किससे ना करे? पीटर नवारो का यह बयान सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरनाक भी है। ये भारत को सांप्रदायिक नजर से देखने की कोशिश है, जो अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश से आने की उम्मीद नहीं की जाती है। भारत अपने हितों के लिए फैसले खुद करता है और करता रहेगा। किसी के दबाव या नस्लीय टिप्पणियों से यह देश झुकेगा नहीं।